ये भी कुंडली में शनि चंद्रमा का युति है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक घर में बैठे हैं और 20 योग लगा हुआ है। ठीक है, 20 योग मीन्स चंद्रमा और शनि एक ही भाव में, एक ही घर में। ठीक है, ऐसा जिसके कुंडली में भी होता है। चंद्रमा इज द फास्टेस्ट प्लैनेट 9 प्लैनेट में से, और शनि इज द स्लोएस्ट प्लैनेट 9 प्लैनेट में से। ठीक है, तब जब कोई चीज़ फास्टेस्ट के साथ लोएस्ट एक साथ बैठ जाएंगे, दोनों स्पीड में लाइफ में इनका क्या रहता है, कंफ्यूज। ये करेंगे या वो करेंगे, ये करना चाहिए व वो करना चाहिए, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। पॉजिटिव पार्ट इसका रहता है कि दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी मैच्योर्ड, नो डाउट, मैच्योरिटी रहता है। प्लेसमेंट ऑफ शनि स्वगृही है तो बहुत बढ़िया राजयोग है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा देगा, लेकिन जब फ्यूचर में शनि का महादशा आएगा तो स्वाभाविक बात है, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, टेंशन, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद कुछ राजयोग खुलता है। शनि तब तक नहीं देता है जब तक शनि आपको शनि के अनुसार नहीं बनाता है। आप जब जैसे जैसे शनि के अनुसार आपका जिंदगी, दिनचर्या, जीवनचर्या बन जाएगा, तब शनि देना चालू करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अभी जो बीमारी है, जिस बीमारी के लिए आप ओरिड हो, वो बीमारी आलसीपन लगना, इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, कोई भी काम में रुचि नहीं होना, कॉन्फिडेंस नहीं मिलना, कभी कभार डिप्रेशन हो जाना, अकेलापन का शिकार होना, मन में ढेर सारा परेशानी रहना, ऐसा कंडीशन जब रहता है और ऐसा 7:30 के बाद नहीं लगना चाहिए आपको, ऐसे मकर राशि नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एट द टाइम ऑफ शनि 7:30, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति अपने बॉडी, माइंड एंड सिस्टम का हीलिंग, क्लीनिंग नहीं करता है, उसके बॉडी में सैटनिक एनर्जी का स्टोर रहता है, तो वह सैटनिक का एनर्जी अच्छे टाइम में भी डिप्रेशन, अकेलापन, द्वंद्व, कंफ्यूज, आलसीपना, काम करने का रुचि नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, इस प्रकार के मोटिव बना देता है। क्लियर? अच्छा, देखो, आपके शरीर में एक मल खुद जनरेट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी से एमिट होता है। हर एक आदमी के शरीर से हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनर्जी एमिट होते रहता है। ठीक है, और वो एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव फ्रेंड सर्कल आएंगे, जो आएंगे आपको ठकेंगे, धोखा देंगे, खसोटेंगे, आपसे लूटेंगे, आपको मीठा मीठा बात बोलेंगे, आपका दिल जीतेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और आपसे ठगाई और लुटाई चलता रहेगा। और इसीलिए बीच बीच में शरीर शुद्धिकरण, बॉडी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। आप पुणे में नेट में ढूंढना, उर्ली कांचन, वहाँ पर नेचुरोपैथी सेंटर है, स्पा वगैरह है, वहाँ पर जाके शरीर शुद्धिकरण करा लो, बहुत डिफरेंस आएगा वर्तमान के सिचुएशन से। एक तो था कि आपके बॉडी इंटरनल एनर्जी रेडिएट करता है, दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल कचरा, एक्सटर्नल मल आपके शरीर में आते हैं। जैसे साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, डिओड्रेंट लगाते हो, केमिकल सारा आपके शरीर में जब डोजिंग होते रहता है, चाय पीते हो, बिस्किट खाते हो,
मिक्सचर खाते हो, हॉटडॉग खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, मोमोज खाते हो, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट वगैरह खाते हो, तो इनके कारण शरीर का जो मॉर्मेट मैटर है सैटर्निक मॉर्मेट मैटर के साथ रिएक्शन करके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। और जब कोई ऐसा एनर्जी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो सैटर्निक एनर्जी के साथ चंद्र शनि युति हो या फिर ऐसे कोई द्वादशा अंतर्दशा मार्केस का चल रहा हो, मकर राशि का अगेंस्ट प्लैनेट का एनर्जी चल रहा हो, तो उसमें ओवर रिएक्शन होता है और जिसके कारण जिंदगी में इस प्रकार का सिम्टम आते हैं। इसके लिए कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर हो या स्पा हो, उसमें जाके डिफरेंट स्नान, हमारे एस्ट्रोलॉजी थेरेपी में कटी स्नान, मेरुदंड स्नान, स्पाइन बाथ, शीज बाथ, इस प्रकार का कई सारे स्नान हैं जिसमें आधा घंटा पानी में पड़े रहना होता है और कई प्रकार के आयुर्वेद हर्ब उस पानी में डाला जाता है। उस पानी में जब पड़े रहते हो तो ये मॉर्मेट मैटर को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देता है एंड यू फील हल्का, लाइट, रिलैक्स, मज़ा, मस्ती और आनंदपूर्ण। दूसरा एक प्रॉब्लम है, जिसके कुंडली में शनि चंद्रमा विषयोग है एंड बैडली प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न हो, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार ये देखा गया है लोगों के शरीर के, मन के अंदर एक नेचुरल जिसको बोलते हैं स्लोनेस, मतलब ऐसा है कि आपका जन्म ही 7.5 में हुआ है, मध्य ढैया में, ताम्रपाद में। शनि से द्वादश, चंद्रमा से द्वादश, शनि 7.5 का प्रथम ढैया लौहपाद, द्वितीय के साथ ताम्रपाद, तृतीय स्थान में सुवर्णपाद, पैर में, छाती में और सर में, ऐसा हिसाब बताया जाता है 7.5 का। तो आपका जन्म जब हुआ था तो चंद्र शनि एक साथ एक घर में बैठे थे। ऐसे कंडीशन में जिंदगी में एक प्रकार का होल ओवर द लाइफ हर काम डिले होना, डिसीजन मेकिंग में कैपेसिटी में कमी होना, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो डाली पकड़ा वही डाली टूट गया। जिस काम में भी हाथ मारा कुछ दिन चला और उसके बाद ठप हो गया, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी। बॉडी, माइंड, सिस्टम एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। और तो उसके लिए माइंड रिपेयरिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा माने मन और शनि माने, शनि का बहुत सारा बात है। शनि माने पाप ग्रह, शनि माने क्रूर ग्रह, शनि माने स्लो, शनि माने दंडाधीश, शनि माने दुखेश, शनि माने रोगेश, ऐसे शनि को बहुत कुछ बात बताया जाता है। उस बावजूद शनि को कर्मेश कहा गया, न्यायाधिपति कहा गया, धर्माधिपति भी कुछ कुछ जगह में कहा जाता है। अधर्म अन्याय के साथ काम करोगे तो शनि छोड़ेगा नहीं, गर्दन पकड़ लेगा। तो ऐसे कंडीशन में टेक्निकली क्या होता है, आपके जो माइंड एंड ब्रेन, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? माइंड एंड दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रेन इज ए हार्डवेयर एंड माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लैक मॉलिक्यूलर एनर्जी आपके सिस्टम में आ जाता है, जिसके कारण ऐसे आदमी फिजिकल मेंटल लेवल पे डिजीज्ड हो जाता है। तो जैसे कोई लकड़ी है, उसमें आग लगा है, दिन में आग दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें बहुत सारे राख पड़े हुए हैं, सफ़ेद हो गया है। जब आप उसको फूंकते हो तो क्या होता है, ब्लो करते हो तो कभी देखे हो लकड़ी का पट्टा जलते हुए? हाँ, तो फिर वो क्या करेगा, डेजलिंग करेगा, फायर बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आपके चंद्र शनि युति में एक्सेसिव ब्लैक एनर्जी के कारण, ब्लैक मॉलिक्यूलर एनर्जी के कारण आपके ब्रेन में ब्लैक एनर्जी का स्टॉक चंद्र शनि युति के कारण हो जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल प्राणायाम करोगे विद द मंत्र जप, तो आपको ऐसे कंडीशन से मुक्ति मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर?